आइए बच्चों, अब हम अपना फिगर इट आउट स्टार्ट करेंगे, जो कि क्यूब रूट्स, क्यूब के कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, इसका फिगर इट आउट स्टार्ट करेंगे। पहले हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट का फिगर इट आउट कर चुके हैं। अब हम इसका फाइनली एंड ऑफ द चैप्टर पे हम आ चुके हैं, उसकी लास्ट एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। चलिए, अपने उन बेसिक का इस्तेमाल करते हुए जो हमने पहले पढ़े हैं उनका यूज करते हुए अब इन क्वेश्चनों को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2700 एंड 10648। ठीक है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। 2 से चेक करो, फिर 2 से चेक करो। 2 6 जा 12, बचा 1, और 2 4 जा 40, कितना हो गया ये, 14 हो गया। 2 7 जा 14, बचा 1, 2 5 0। 2 3 जा 2 3 जा बचा 1, 15। 2 7 जा बचा 1। ठीक है, अब कितने बार में जा रहा है ये, अब कितने बार में जा रहा है ये, चेक करो। 3 की टेबल में 3 1 3 1 3 2 जा बचा 1, 3 5 जा। अब भी 3 की टेबल में 3 3 जा 9, बचा 2 22, 3 7 जा बचा 1 5 हो गया। फिर से 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब नहीं जा रहा 2 की टेबल में, ये 5 से जाएगा। अब ये 5 2 जा, और ये आ गया हमारा फाइनली दिस। तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, ऐसे करके लिखेंगे, ध्यान देना। ठीक है, तो कितना होगा, इसके फैक्टर किए तो आपने कितने आए, 2 की पावर कितनी आई, 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो 1 2 यहां से बाहर, क्योंकि इसका पेयर बन गया, गुट बन गया इसका एक, इसने 3 का गुट बना लिया, इसने भी 3 का गुट बना लिया, और इसने भी 5 का गुट बना लिया। कितना हो गया, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। 30 का क्यूब होता है 27,000। ओके, चलिए अब इसका खुद कर लेना, ये ऐसे ही फैक्टर कर करके आप खुद करना इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका मुझे कमेंट करना सॉल्यूशन क्या आएगा। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाइड बाय दिस टू मेक अ क्यूब नंबर। इस नंबर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये क्यूब नंबर बन जाए। ओके, तो मैंने अभी आपको, जब हम पढ़ रहे थे तो पीछे जब मैं क्यूब रूट का और क्यूब का कॉन्सेप्ट दे रहा था, चैप्टर के हम बीच में थे, तो हमने पढ़ा था कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं। तो उसको एक बार रिवाइंड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर कर लेंगे इसके। कितने से जा रहा है ये बताओ, क्या 3 की टेबल में जा रहा है ये, क्या 3 की टेबल में जा रहा है, चेक करो, बोलो, क्या 3 की टेबल में जा रहा है ये। 3 3 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 आ गया। अब चेक करो, क्या 3 से जा रहा है, चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, फिर से बचा 1, यहां पे कितना हो गया 14, 3 4 जा 12, बचा कितना 2, ये आ गया। क्या अब 3 से जा रहा है, यस। 3 4 जा 12, बचा 2, और 27, 3 9 जा 27। अब 3 से नहीं जा रहा ये, अब तो आपको दिख ही रहा होगा ये कि ये आ गया। अब वो बोल रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करें। देखो, किसने 3 का गुट नहीं बना पाया, कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 का गुट नहीं बना पाया, 7 3 का गुट नहीं बना पाया भाई। अगर 7 एक और 7 होता इस प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7 टू मेक 327 a क्यूब नंबर। ओके,
दिस इज द आंसर। और अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पेपर में पूछ ले कि किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो ध्यान रखना फिर 49 होगा। क्यों? क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा। जो नंबर हमारे बच गए होंगे, जो नंबर हमारे पेयर में नहीं आ रहे होंगे, उससे डिवाइड करना होगा, यानी कि 49 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसको पूरे को हटाना पड़ेगा, तभी ये क्यूब बन पाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा अपना। स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग्स। ठीक है, एक्सप्लेन भी करना है भाई कि आपने क्या रीजनिंग यूज की है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखते हैं पहले। द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। ओड नंबर का क्यूब करेंगे तो इवन आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। ओड नंबर क्या होता है? 3। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 3। बहुत इजी तरीके से कर रहा हूं। क्या ये इवन आ रहा है? ये ओड नंबर है ना। ओड नंबर का क्यूब क्या ओड आ रहा है कि इवन आ रहा है? ओड आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं। 5 का क्यूब क्या होता है? ये तो आपको पता ही है। क्या ये इवन है कि ओड है? ये नंबर भी ओड है और ये नंबर भी ओड है और ये नंबर भी ओड है। यानी के अगर आप ओड नंबर का क्यूब करोगे तो ओड नंबर आएगा, ना कि इवन नंबर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। वो बोल रहा है कि ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं होता जो कि एंड होता हो 8 पे। अरे भाई साहब, बहुत ही बचकाना सा क्वेश्चन है। 2 का क्यूब करके देखना। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 8। ठीक है, इसी तरीके से क्या 8 आ नहीं रहा है? यहां पे आ रहा है। और आप 12 का क्यूब करके देखना जरा, लास्ट में 8 आएगा। ठीक है, 1728 होता है। समझ गए? तो वो बोल रहा है कि ऐसा कोई नंबर नहीं होता। होता है भाई, होता है। तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, वो एक्सप्लेन योर रीजनिंग भी बोल रहा है, तो ये एग्जांपल देके उसमें समझा देना। ठीक है, द क्यूब ऑफ ए 2 नंबर। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। जो क्यूब नंबर होता है 2 नंबर का, 2 नंबर वाले का, वो 3 डिजिट आएगा। चेक करो, 2 नंबर वाले नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से। और कहां तक जाते हैं? 99 तक। इसका क्यूब करके देखो जरा। 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आता है? ये तो 4 डिजिट आ रही है। वो बोल रहा है कि 3 डिजिट आ सकती हैं। 3 डिजिट तो किसी में भी नहीं आ सकती, इसकी भी 4 डिजिट आएंगी, तो ये भी फॉल्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्यूब, इसको इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख लेना। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, फिर मैं अगले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है, आराम आराम से समझो, बहुत इजी। चलिए, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी हैव 7 और मोर डिजिट। 2 नंबर का, ठीक है, देखते हैं जरा सा। फोर्थ, 3 ऊपर के तो फॉल्स है। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से 99 तक जाते हैं, इसके बाद 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, इससे पहले 1 डिजिट के नंबर होते हैं। 2 डिजिट का नंबर का क्यूब करेंगे तो क्या वो 7 और मोर डिजिट आती है क्या? देखो, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आता है? ये आता है। और अगर इसका क्यूब करेंगे तो कितने नंबर आएंगे? चेक कर लो, चेक कर लो, मल्टीप्लाई करो जरा। चलो, इसकी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं।
9 9 जा 81, 1 कैरी 8, 9 9 जा 81, 81 और 8 89। ठीक है, फिर से यही आ जाएगा 1, ये आ गया। अब इसको भी 99 से मल्टीप्लाई कर लो, चेक करो। 9 1 जा 9, 0, 9 9 जा 81, 81 प्लस 7, 81 प्लस 7 88, और इसको भी यही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई चेक कर लेना। तो ये आया, कितने नंबर आए ये भाई? ये आए हमारे कितने नंबर आए? देखो 10 का हमने क्यूब किया तो कितना आया? 4 डिजिट नंबर आया। जब हमने 99 जो सबसे बड़ी 2 डिजिट की नंबर होता है उसका हमने क्यूब किया तो कितना आया? कितने नंबर आए? 6 आए। वो बोल रहा है कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। क्या 7 से ज्यादा नंबर आ सकते हैं? भाई मैक्स जो सबसे बड़ी डिजिट होती है अगर उसका क्यूब करते हैं तो 6 नंबर आते हैं। तो इससे बड़ी जो नंबर होगा, इससे बड़ा तो 7 नंबर हो ही नहीं, 2 डिजिट का हो ही नहीं सकता। किसी का भी क्यूब करेंगे इसके बीच में सबके 6 ही नंबर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 7 नंबर का नहीं बन सकता। तो यह भी फॉल्स हो जाता है। समझ गए? चलो इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5th। ठीक है, सॉल्यूशन। क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्यूब नंबर जो भी होते हैं उनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। चेक कर लेते हैं हमारे क्यूब नंबर कौन कौन से होते हैं। पहला तो 8 2 होता है, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आता है 1, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 64। अब वो बोल रहा है इनके जो फैक्टर आएंगे ना क्यूब नंबर, ये क्यूब नंबर्स होते हैं, ध्यान रखना। क्यूब नंबर कौन सा होता है? पहला 1, दूसरा 8, तीसरा 27, 64। वो बोल रहा है कि जो क्यूब नंबर होते हैं उसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। चेक कर लेते हैं 1 के फैक्टर कितने होते हैं? 1 का तो 1 ही फैक्टर होता है। इसके कितने फैक्टर होते हैं? 8 के फैक्टर्स, ये होते हैं क्यूब नंबर, और ये नंबर होते हैं हमारे जिनका हम क्यूब कर रहे हैं। तो 8 का क्यूब, 8 के फैक्टर देखो कैसे आएंगे, हालांकि हम सिखा चुके हैं पहले, लेकिन फिर से अब आप एक बार देख लो। तो फैक्टर्स ऑफ 8 कितना आया? एक तो 1 आया, ठीक है, एक 2 आया, एक 4 आया, और एक 8 खुद हो गया। क्या आया? इवन नंबर आ गया। वो बोल रहा है क्यूब नंबर 7 ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये तो इवन आ गया, इसी का एक ही मिल गया तो उसी से फॉल्स हो गया। समझ गए? तो ये भी फॉल्स है। समझ गए? ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी 5th की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यू आर टोल्ड दैट 131 इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज? सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4 9 1 3 एंड दिस। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं कि किसी डिजिट का क्यूब रूट, हम क्यूब नंबर कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं गैस करके, विदाउट कैलकुलेटिंग। तो सबसे पहले समझो, सबसे पहले 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब होता है दिस। 20 का क्यूब कितना होता है? 20 का क्यूब होता है दिस। 30 का क्यूब कितना होता है? ये होता है। 40 का क्यूब कितना होता है? ये होता है। ठीक है, इन चीजों को देखते हुए हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। अब जरा एक कॉन्सेप्ट को और समझो।
अगर कोई नंबर है और उसके एंड में 0 आ रहा है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा? क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट। एंड्स का अगर 0 आ रहा है तो उसके क्यूब रूट्स में भी एंड में 0 ही आएगा। देखो यहां से देख सकते हो, ये एग्जांपल है। 1 का क्यूब कर रहे हो, मान लिया जाए किसी नंबर के लास्ट में 1 है और उसका क्यूब कर रहे हो, कोई डिजिट है उसके लास्ट में 1 है, उसका क्यूब कर रहे हो तो उसके लास्ट में भी 1 ही आएगा पक्का। ठीक है, अब देखो जरा, 2 का क्यूब कर रहे हो, मतलब किसी डिजिट के लास्ट में 2 है और उसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 8। अगर 3 का क्यूब करेंगे, किसी डिजिट के लास्ट में 3 है और फिर उसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 7। कितना आएगा? 7। 3 का क्यूब करके देख लो, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 27 आता है ना। अगर किसी डिजिट के लास्ट में 3 है और उसका क्यूब करें तो उसके डिजिट के लास्ट में उसका क्या आएगा? 7 आएगा। सिमिलरली 4 का क्या क्यूब करेंगे, अगर किसी डिजिट के लास्ट में 4 है तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। 5 का करेंगे तो कितना आएगा? तो 5 ही आएगा। 6 का करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और अगर 7 का करेंगे तो कितना आएगा? वो 3 आएगा। ठीक है, सेम। अब ये कहां लिखूं? ये लिख देते हैं हम यहां पे। 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? अगर 8 का करेंगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है, 9 का क्यूब करेंगे, किसी डिजिट के लास्ट में 9 है तो क्या आएगा? 9 ही आएगा। बस इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इन सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब देखेंगे जरा सा, सबसे पहले इसको समझते हैं, इसको 1 3 3 1। ठीक है, अब देखो इसके लास्ट में कितना आ रहा है? 1। जाहिर सी बात है जब हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो वो डिजिट भी उसके लास्ट में भी 1 ही आएगा। ठीक है, उस डिजिट अगर इसका क्यूब करेंगे, क्यूब रूट करेंगे तो इसका क्यूब रूट जो आप करेंगे तो जो डिजिट आएगी उसके लास्ट में भी 1 ही होगा। क्यों, कैसे पता चला? अगर एंड में 1 है तो उसके क्यूब रूट के लास्ट में यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा। अब ये देखो ये किसके बीच में आ रहा है? 1303 1 है, ये किसके बीच में आ रहा है? ये तो यानी कि इसके करीब है बहुत ज्यादा, यानी कि 10 के कोई डिजिट बहुत करीब है उसका क्यूब है जिसके लास्ट में 1 होगा। तो 10 के बहुत ज्यादा करीब कौन सी डिजिट है जिसके लास्ट में 1 होता है? वो होती है एक ही डिजिट 11। 12 तो नहीं होती, 13 नहीं होती, 14 के लास्ट में भी 4 आ रहा है, 15 16 17 18 19, तो क्या आ रहा है? केवल 1, मतलब 11। 11 का क्यूब रूट होगा, ये ध्यान रखना। 11 का क्यूब करोगे तो ये आएगा आपको। नेक्स्ट चेक कर लो। अब देखो क्या है, नंबर है हमारा, नंबर है हमारा 4913। इसके लास्ट में कितना आ रहा है? 3। सबसे पहले चेक करो किसके करीब है ये इन दोनों के बीच में है। ठीक है, यानी कि 10 to 20 के बीच में कोई नंबर ऐसा है जिसका ये क्यूब, जिस नंबर का क्यूब करेंगे तो ये नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, और वो किसके बीच में? 10 to 20 के बीच में आएगी, क्योंकि 1000 और 800 के बीच में ये नंबर है। ठीक है, अब देखो, और इससे ये भी पता चल रहा है कि ये 800 के ज्यादा करीब है, 8000 के ज्यादा करीब है, क्योंकि ये 5000 के आसपास है। तो इसका मतलब 27 को 20 के आसपास की कोई डिजिट जिसके एंड में अगर 3 आ रहा है तो उसके क्यूब के एंड में कितना आना चाहिए? 7। और 20 के पास में नीचे डिजिट ऐसी कौन सी है जो कि जिसके लास्ट में 7 आ रहा हो? वो एक ही डिजिट है, 17। तो ये 17 का क्यूब करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला नंबर चेक कर लेते हैं। अगला नंबर कौन सा है हमारा? अगला नंबर है हमारा 1217। अब देखो ये किसके पास है? ये इससे ज्यादा हो गई, ये इससे 8000 से ज्यादा हो गई। मतलब कोई डिजिट ऐसी है जिसका क्यूब करने पे वो 20 से तो ज्यादा है, क्योंकि 20 और इसके बीच में, यानी कि 20 के आसपास की कोई डिजिट है। अब चेक करेंगे इसके यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? 7। अगर यूनिट डिजिट पे 7 आ रहा है तो चेक करो 7 कहां आ रहा है? ये रहा। तो उसके लास्ट में कौन सी डिजिट होगी जिसके उसके एंड में 3 आना चाहिए? उसके लास्ट में कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, तो ही वो नंबर का क्यूब करने पे ये वाला नंबर मिलेगा। तो कौन सा है? 20 और 30 के बीच में कौन सा नंबर है जिसके बीच में 3 आता है? 23।
तो 23 का क्यूब करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब इस नंबर को भी चेक कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, कौन सा नंबर बचा हमारा? ये नंबर बचा हमारा 32768। इसका तो वहां भी लिख दूंगा, लिख देंगे। चलो चेक कर लेते हैं। अब पहले तो चेक करते हैं किसके पास है ये। ये इससे तो 32,000 के आसपास है ना, तो 32,000 तो इससे ज्यादा बड़ी है, यानी कि 30 और 40 के बीच में इसका क्यूब आएगा। ये तो बात इसको देख के समझ गए हम। अब ये देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। इसका यूनिट डिजिट है 8। अब 30 और 8 यूनिट डिजिट हो तो फिर ये चेक करो 8 किसके यूनिट डिजिट पे आएगा। 8 किसके यूनिट डिजिट पे आएगा? 8 आएगा। कोई ऐसी डिजिट ढूंढो जिसके बीच में, जिसके लास्ट में 2 आ रहा हो। 30 से 40 के बीच में कौन सी ऐसी डिजिट है जिसके लास्ट में 2 आ रहा होगा? तो ये क्या हो जाएगा? 32। 32 का अगर क्यूब करोगे तो ये नंबर मिल जाएगा। समझ गए? इसके लिए आपको ये थोड़ा सा बेसिक और ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि कौन से डिजिट को क्यूब करने पे उसके एंड में क्या आता है। ओके, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट, और एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो जरा, 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, इसमें ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाओ। वो क्या होता है? ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, ए की जगह ध्यान रहे कितना है 67, बी की जगह कितना है 66, रख दो 67 माइनस 66, 67 का स्क्वायर माइनस प्लस 67 इंटू 66 प्लस 66 का स्क्वायर। ठीक है, कितना बचा? 1 बचा यहां से, तो इस ब्रैकेट में 67 का स्क्वायर कर लो। 67 इंटू 67, 42 और 4 कितने होंगे? 42 और 4 हो जाएंगे 46, 6 सत्ते 42 का 2 कैरी हो जाएगा 4, ठीक है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लिया तो कितना आया भाई? ये आया हमारा इतना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। 67 इंटू 66, ये आ गया हमारा ये। अब 66 का स्क्वायर कर लो। ओके, सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? आठ और 9, ओ हाँ, 8 और 9 कितने हो गए? 17 कैरी 1, 10 16 1, ठीक है, 5 4 9, 9 और 3 12, 1 4 तिया 12 और 1 13, ये आ गया हमारा 27 दिस। ठीक है, अब आप इसको खोलेंगे इसी तरीके से, इसको भी खोल लेते हैं। चलिए, क्या था हमारा? 43 और 42 का क्यूब, 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब,
तो इसका भी फॉर्मूला वैसे ही लगाएंगे, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 43 माइनस 42 और 43 का स्क्वायर प्लस 43 इंटू 42 प्लस 42 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना बचेगा 1 बचा, 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। 43 और 42 42 का स्क्वायर, इन सबको ऐड कर दो। कितना आया 10, 9 आया, 6 4 10, 10 और 1 11 का 1 कैरी 1 हो गया, 5 हो गया। तो ये सॉल्व करने पे हमारा आया इतना। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 67 का स्क्वायर और 66 का स्क्वायर। नेक्स्ट है 43 का स्क्वायर और ये चीज। ठीक है, सिक्सटी 7 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, और इसमें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, और वो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी लगा लो, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए कितना है हमारा 67 माइनस 60, और ये क्या होता है 67 प्लस 60। यहां से 1 बचा इस ब्रैकेट में, और इसमें कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1 इतना। अब नेक्स्ट भी यहीं पे कर लेते हैं, चलो ऊपर कर लेते हैं। वो क्या है, वो है हमारा 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। इसमें भी इसी फॉर्मूले से कर लेते हैं, बार माइनस में और एक बार प्लस में। यहां पे कितना बचा 1, और ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 8। ठीक है, ये कितना आ गया 55। देखो सबसे लास्ट वाले को सॉल्व किया 85, 133 और 5419। तो आप क्या देख पाए, इसको देखने के बाद आप देख पाए कि भाई सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है हमारा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है हमारा, फर्स्ट पोजीशन का नंबर। और फर्स्ट पोजीशन का नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट पोजीशन का नंबर है हमारा ये। तो हम लिखेंगे दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, ये फॉर्मूले से सॉल्व करने थे।